नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि फाइनेंशियल्स बोलते हैं, तो आज वही चीज हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि क्यों इस शेयर का प्राइस बढ़ नहीं रहा है। ऐसी क्या चीज है जो इस कंपनी के यहाँ पे प्राइस को बढ़ने से रोक रही है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो कंपनी है रूपा एंड कंपनी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल 1144 करोड़ का है। और कंपनी का अगर आप डेट देखेंगे तो डेट यहाँ पे 251 करोड़ का इनके ऊपर कर्ज है यहाँ पे। और कंपनी का इस समय करंट प्राइस चल रहा है 144। ठीक है, थोड़ा हम नीचे आएंगे तो देखेंगे कंपनी का यहाँ पे अर्निंग कितना है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 8 रुपया 41 पैसा है। और यहाँ पे स्टॉक का भी कितना 16.6 है, यानी कंपनी जितना कमा नहीं रही उससे ज्यादा इसको रिटेलर्स ट्रेडर इसको यहाँ पे रिवॉर्ड कर रहे हैं इस शेयर को, जितने की अर्निंग है उससे ज्यादा की। तो चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स पे डायरेक्टली चलते हैं और वहां देखते हैं कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या कंपनी की यहाँ से शेयर प्राइस बढ़ सकती है या नहीं। चलिए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलेंगे। ये आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ पे जो इसके सेल्स है, सेल्स को हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मार्च 2014 में इनका रेवेन्यू कितना था, 904 करोड़ का था। अब धीरे 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 इसको तो बढ़ना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर 2025 में देखेंगे, मार्च 2025 में, तो ये सिर्फ बढ़ के 1239 करोड़ का हो पाया है। मतलब ये कंपनी में कोई ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रही है कि इतने सालों में, 10 सालों में कंपनी ने क्या ग्रोथ किया यहाँ पे इनकी कोई ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है। एकदम ये एकदम रुक सा गया है, ये स्टक हो गया है। यहाँ पे जो इनकी रेवेन्यू थी वो पूरी तरह से स्टक हो गई है। सोचिए ना, अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। यानी जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि कंपनी की ग्रोथ भी यहाँ पे रुक गई है। ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि मैनेजमेंट यहाँ पे अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो कंपनी किस बात की है, क्या कर रहा है मैनेजमेंट। ये एक टाइम से बस उतना ही कमा रहा है, बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं है कंपनी के इस रेवेन्यू में। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट यहाँ पे अपना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा यहाँ पे पुअर लेवल पे आ गया है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि कंपनी में कोई ग्रोथ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसके मार्जिन्स को देखिए, EBITDA मार्जिन्स को पूरी तरह से कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 14% है एक टाइम को, फिर गिरते गिरते फिर ये यहाँ पे 13% आया। लेकिन फिर 2 साल में आपको यहाँ पे दिखेगा कि 20 और 18% थे। उसके बाद यहाँ पे अगर 2025 में देखेंगे तो 11% आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 2025 में 83 करोड़ का यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट था यहाँ पे। और कंपनी बराबर डिविडेंड दे रही है। ये जो डिविडेंड देती है कंपनी, इससे क्या होते हैं, जो नॉविस ट्रेडर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको लगता है ये कंपनी तो डिविडेंड दे रही है, इसको मैं खरीद लेता हूँ। ये एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। जब किसी कंपनी का रेवेन्यू स्टक हो जाता है, रेवेन्यू ज्यादा नहीं जनरेट कर पाता, तो आप जाके ऐसे कंपनीज को देखिए, कंपनी जरूर डिविडेंड देती होगी। अगर आप पेनी स्टॉक उठा के देखेंगे तो कंपनी भी डिविडेंड देती होगी, जो रिटेलर्स होते हैं उनको अपने साइड अट्रैक्ट करने के लिए। अब देखिए 29%, 34%, 44% का ये सिर्फ डिविडेंड बांट रही है लोगों में यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे इसका प्राइस है, आप देखिए किस तरह से ना इनके प्राइस में कोई ग्रोथ है, ना इनके प्रॉफिट में कोई ग्रोथ है, ना इनके कोई सेल्स में ग्रोथ है। कंपनी यानी कंपनी पूरी तरह से एक रेंज में स्टक हो गई है, ना वो कहीं जा नहीं पा रही, वो अपने अंदर ग्रोथ यहाँ पे कर नहीं पा रही है। अब चलिए हम इसके बैलेंस शीट को यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बात किया कि कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू कितना था 2025 में, 1239 करोड़ का इन्होंने 1239 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। बैलेंस शीट में अगर आप ट्रेड रिसीवेबल को यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज आपको यहाँ देखने मिलेगी, कंपनी मार्च 2025 में 512 करोड़ का भी इनका जो ट्रेड रिसीवेबल है, इतना मतलब अभी अमाउंट आना बाकी है। कितना रेवेन्यू का समझ लीजिए, ये अप्रोक्स 40% है। ये जो है इतना, ये रेवेन्यू का 40% है। ये भी एक तरह से रेड फ्लैग आप समझ सकते हैं। अगर जो पैसा इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया उतने में से अगर उतना पैसा इनके पास आया ही नहीं है, इसका क्या मतलब हो रहा है, इनका पैसा यहाँ पे फंस रहा है पूरी तरह से, क्योंकि अभी तक जो माल इन्होंने बेचा है उसका पैसा ही नहीं आया। तो पैसा नहीं आया तो इनको अपने पास से लगाना है। इसकी वजह से क्या होगा, इनका जो वर्किंग कैपिटल है पूरी तरह से स्टक हो जाएगा। इनके पैसे काफी टाइम के लिए एक जगह पे फंस जाते हैं।
नीचे चलते हैं, हम इसके कैश फ्लो को देखते हैं कंपनी के। काफी टाइम इसके कैश फ्लो यहाँ पे को नेगेटिव में देखने को मिलेंगे, और कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जितना वो प्रॉफिट कमा रही है, उतना वो कैश में उसको कन्वर्ट यहाँ करने में असमर्थ दिख रही है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, डेटर्स डेज को देखें और डेटर डेज पेबल को देखें, तो आपको देखने मिलेगा कि कंपनी को पैसा मिल रहा है 151 डेज में, लेकिन उसको देना कितने दिन में है? 93 डेज में उसको रिटर्न पैसा देना है। अब देख लो कितना बड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अप्रोक्स यहाँ पे 57 डेज का आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से एक लंबा रेंज है कि इतने टाइम के लिए कंपनी का पैसा फंस जा रहा है। थोड़ा हम नीचे आएंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर्स को देखिए, उनकी होल्डिंग कितनी है। डीआईज एफआईज पब्लिक की यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। आप देखेंगे एफआईज और डीआईज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एफआईज की यहाँ पे होल्डिंग है 0.30, और यहाँ पे डीआईज की जो है 4% है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे वो यहाँ पे अपनी होल्डिंग को घटा रही है, और यहाँ पर पब्लिक अपनी होल्डिंग बढ़ाती जा रही है। तो ऐसे स्टॉक से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। भले कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दे रही है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है कंपनीज की कि अगर वो उनका जो रेवेन्यू रुक जाता है या फिर कुछ दिक्कत होने वाली होती है, तो डिविडेंड देते हैं, जिससे क्या होता है कि पब्लिक उनके शेयर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको इग्नोर कर देना चाहिए जब तक उसके अंदर आपको ये ना दिखे कि मैनेजमेंट जो बोल रहे एग्जीक्यूशन अगर अच्छा कर रहे हैं, यहाँ से अगर पिवट मार दे और यहाँ से उनका रेवेन्यू अच्छी खासा जनरेट होने लगे, इसमें ग्रोथ देखने को मिल जाए आपको, यहाँ पे उनका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कम हो जाए, ये सारी चीजें देखने को मिले। फिक्स असेट यानी कि यहाँ पे वो कैपेक्स करने लगे, यहाँ पे वो खर्चे करने लगे। जब तक कंपनी कैपेक्स नहीं करेगी तब तक वो कंपनी में ग्रोथ कैसे होगी? समझ लीजिए आपको अपना कोई बिजनेस डाला है आपने, लेकिन जब तक उसके अंदर आप और मशीन्स फर्नीचर्स कुछ और नहीं ऐड करोगे, तब तक वो आपको और एक्स्ट्रा प्लस रेवेन्यू कैसे जनरेट करके देगी? तो कभी भी अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कैपेक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे चलिए, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप और इसको डिटेल में जानना चाहते हैं कंपनी क्या है, तो आप इसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट में जाके पढ़ सकते हैं कि पूरा आपको यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझ में आएगा। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, और यहाँ पे आप बात देख सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पर रिसर्च एनालिस्ट से क्या बातें कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे आके देखें इसके चार्ट में, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करती हूँ। हाँ देखिए क्या हाल है इस शेयर का, कि जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ गया ये शेयर, यहाँ पे आ गया, इस रेंज में आ गया है। देख रहे हो आप इस शेयर की क्या कंडीशन हो गई है, एकदम नीचे आ गया है। यहाँ से इसने डबल टॉप बनाया, उसके बाद ये रिटर्न नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके रिटर्न ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाने की कोशिश भले कर रहा है, लेकिन जब तक यहाँ पर मैनेजमेंट के साइड से कोई बूस्ट या फिर कैपेक्स या कोई अच्छी न्यूज नहीं आएगी, तब तक ये शेयर ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा। ऊपर जाते ही इसमें आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर अप्रोक्स 22.43% के पब्लिक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पब्लिक फंस गई है इसमें। जैसे जैसे उनका प्राइस आता जाएगा वो निकलेंगे और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रेसिस्टेंस आपको मिल जाएंगे। ये रेंज में आते ही उसको यहाँ पे सेलिंग मिल जाएगी। ये एक रेंज हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। आप देख रहे हो ये सारी जो रेंज है, यहाँ पे उसके आते ही उसको यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये चीज कब पॉसिबल होगी कि अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाए? जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक नहीं होते हैं, तब तक वो चीजें आपको चार्ट पे नहीं मिलेगी। जैसे कंपनी अपने फाइनेंशियल्स में परफॉर्म कर रही है, वो सेम चीज आपको यहाँ पे चार्ट में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, कंपनी में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जब तक कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, तब तक ये प्राइस ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।